Good morning, student. Today, new topic: torque on an electric dipole plays in an electric field. हम इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क को पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं. हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जिसमें कि जिसकी डिस्टेंस, अब देखो ये लाइनें सारी की सारी क्या हैं? पैरेलल होती हैं. पैरेलल्स होती हैं, सारी की सारी लाइन पैरेलल्स होती हैं. इनमें जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है. और हर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है. हाँ, और सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है. इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हमने पढ़ी है, प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है. अब देखो यहाँ पे सपोज कोई सिस्टम ऐसा रखा हुआ है, थोड़ा डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं. डायग्राम क्लियर है? यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. हमें पता है डाइपोल के लिए हमें यही सेटअप लेना पड़ेगा. और ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है? 12 है. ये डाइपोल की प्रॉपर्टी के बेस पे. ठीक है, ए बी. तो इस डायग्राम को मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इन दिस फिगर ए बी इज इक्वल टू 12 दिखाई दे रहा है. ए टू बी 12 हो गया. एट ए पे नेगेटिव चार्ज है और बी पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है. ठीक है, तो देखो पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ एक फोर्स लगेगा. हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है. तो देखो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है. क्या होता है? ठीक है, पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय टेस्ट चार्ज. ठीक है, चार्ज. इस रिस्पेक्ट में इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. ठीक है, तो ये यहाँ से आया. अब देखिए इसी तरीके से जब भी कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में एक फोर्स इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में. तभी तो इसको इक्विलिब्रियम में आएगा, तभी तो ये सिस्टम को बैलेंस करके रखेगा. उतना ही फोर्स उधर लग रहा है, उतना ही फोर्स इधर लग रहा है. तो ये कितना होगा? एफ इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू ई के बराबर हो जाएगा. अब हम सपोज इसको रोटेट करना चाहते हैं, इस सिस्टम को रोटेट करना चाहते हैं, तो किसी एक स्पेसिफिक एंगल के रिस्पेक्ट में उसको रोटेट करना पड़ेगा. तो सपोज ये एंगल थीटा है. क्या है? थीटा. अब हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे, और ये सपोज क्या है? बी एम, और ये 90 डिग्री है. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी एम परपेंडिकुलर टू ए एम, इस पे परपेंडिकुलर है. तो ये एम एंगल, अब एंगल को तरीके से लिखेंगे बी एम ए. यहाँ पे ये क्या है? 90 डिग्री. तो जब भी कभी हमें कोई ट्रायंगल इस तरीके का दिखाई देता है जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री है, तो उसको हम पढ़ते हैं क्या? राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा डायग्राम इधर बना लिया, बी एम ए या ए बी एम. तो यहाँ पे समझें इन ट्रायंगल ए बी एम. ठीक, तो ये परपेंडिकुलर, ये जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर लेंथ है. तो हमको निकालना है टॉर्क. तो हमको पता है टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं. टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. हमने पढ़ा हुआ टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होती है. और इसका जो फॉर्मूला होता है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है. फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर. तो ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा आता है टॉर्क टाउ. तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, एक फोर्स इस तरफ है क्यू ई, एक फोर्स इधर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू ई. तो इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बी एम होगा, इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो पहले हम बी एम को फाइंड करेंगे. तो देखो अब हमको पता फोर्स तो क्यू ई है, तो ये टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बी एम निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। तो देखो ये वाली लेंथ जो ए बी है ये कितनी है डायग्राम में, 2L है, और ये थीटा है, और ये बेस हमें नहीं मालूम, तो ये मुझे निकालना है। ये बी एम मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखो अब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं जिसमें कि मुझे 12 sin हाँ, अगर मैं साइन थीटा ले लेता हूँ, साइन थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन तो हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बहुत बढ़िया, बी एम अपॉन ये 2L। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एम यहाँ से निकलेगा 2L साइन थीटा। तो हमारा आधा काम खत्म हो गया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बी एम है वो मुझे मिल गई कितनी, Q इंटू ई इंटू 2L साइन ऑफ थीटा। अब ये टॉर्क निकल के आ रहा है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, अब देखो 2QL, ये आ गया 2QL इंटू ई साइन ऑफ थीटा। अब 2QL को हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को जिसे कि P से इंडिकेट किया जाता है, और उसका फॉर्मूला होता है 2QL, जिसकी यूनिट होती है कूलम मीटर, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला हमने पढ़ा था AT, बताइए मीटर, LTA, शॉर्ट में था LTA, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डायपोल, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे तो टॉर्क आएगा टाउ इज इक्वल टू 2QL मीन्स P E साइन थीटा। अब देखिए, अब हमने 11th स्टैंडर्ड में वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो इसको हम समझते हैं कि साइन थीटा जहाँ पे भी होता है उसको हम लिखते हैं क्या, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा। तो इसको अगर इस फॉर्मूले से समझें तो इसको हम लिख सकते हैं P इंटू E। यस या नो, यस या नो। P फॉर डाइपोल, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। हाँ, फॉर्मूला आ गया। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। और इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा, डाइपोल का यूनिट क्या होता है, P, बताइए। ALT होगा, नहीं, अभी यूनिट बना रहे हैं ना, यूनिट। अच्छा, इसका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड P इज इक्वल टू 2QL, ये लिखा तो है यहाँ पे, कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक ये तो है। फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू F बाई Q, न्यूटन पर कूलम, कूलम से कूलम, न्यूटन पर कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल। और हमने पहले ही बताया था कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होता है। तो ये टॉर्क के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। हाँ। अब देखिए इसमें आगे बढ़ाना है हमको। अगर हम थोड़ा सा इसको समझें, हमारे पास फॉर्मूला आ गया टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। अगर हम सपोज थीटा एंगल, जो ये एंगल बिटवीन P डाइपोल और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इसको लिखेंगे एंगल बिटवीन P एंड E। कोई दिक्कत? तो देखिए अगर थीटा एंगल को मैं 0 लेता हूँ पहला, तो पहला रिजल्ट मुझे मिलेगा, फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था PE साइन थीटा। तो साइन थीटा मीन साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 0 होता है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो टॉर्क हमको सबसे मिनिमम टॉर्क मिलेगा जिसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। अब इस कंडीशन को भी समझेंगे, एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है, दोनों का डिस्टेंस 2L है। तो इस वाले कंडीशन में जो डाइपोल है P और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक दूसरे के क्या होंगे, सेम डायरेक्शन, सेम नहीं, पैरेलल, डायरेक्शन, पैरेलल, ये पैरेलल होंगे। पैरेलल डायरेक्शन में कोई भी एंगल नहीं बनता है, ये पढ़ा है। ये P और E अगर पैरेलल है तो कोई भी एंगल नहीं बनेगा, सेम डायरेक्शन है, पैरेलल 0 डिग्री। तो ये इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा केस,
दूसरा केस, अगर इस कोई भी चीज़ जब रोटेट होती है तो टॉर्क वहाँ पे काम करता है, फिजिक्स का एक प्रिंसिपल भी है। अगर हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं जिसमें कि थीटा मैंने 90 डिग्री लिया है, तो मुझको मालूम है टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस ई, और साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है, साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो टॉर्क यहाँ पे मैक्सिमम आएगा जो कितना होगा, P इंटू ई, प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए जो इस तरह का सेटअप देख सकते हैं, बन सकता है, ये P है, ये E है, मतलब इसमें क्या होगा, जो डाइपोल है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। उसी तरीके से तीसरा केस समझते हैं। तीसरे केस में क्या होगा, केस 3 में थीटा अगर 180 डिग्री लेते हैं तो हमको मालूम है कि अगर हम एक्सेस की बात करें, एक्स एक्सेस एक्स डैश, वाई एक्सेस वाई डैश, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए एक्स और एक्स डैश पे यहीं कहीं 180 बनेगा, इसमें सिर्फ कॉस होता है, साइन नहीं होता है, तो साइन 180 कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। और साइन 180 0, तो टाउ इज इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये कंडीशन कौन सी होगी, एंटी पैरेलल, मीन्स एक इस डायरेक्शन में होगा और एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। P इधर को हो जाएगा, हाँ, अगर P को इधर लेते हैं, क्योंकि Q प्लस इधर हो जाएगा ना, ये हो गया, ठीक है। तो ये 3 केस हो गए, एक में मैक्सिमम टॉर्क, एक में मिनिमम टॉर्क, एक में 0। अब थोड़ा सा इसमें एक कंसेप्ट और है, थोड़ा अगर उसको हम समझें, एक कंडीशन आती है इसमें, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। अगर इसमें ये चार्ज नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ए पॉइंट बी पॉइंट पे, तो ये हमको पता है 2L होता है, ये मिड पॉइंट हो गया, ये L हो गया, ये भी L हो गया। अब देखो, अगर मैं इसको इस चार्ज को थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ऊपर, ऐसे रोटेट करता हूँ, तो ये फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। स्मॉल एंगल से अगर स्मॉल एंगल से थोड़ा उसको रोटेट करता हूँ तो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब जस्ट अपोजिट, अगर इस सेटअप को अपोजिट करते हैं, यहाँ पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ नेगेटिव ले लेते हैं, डाइपोल की लेंथ तो सेम रहेगी, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट ये L, ये L। अब अगर इसको थोड़ा सा घुमाते हैं तो ये अगर इसमें रोटेट करेंगे नेगेटिव चार्ज को, तो नेगेटिव चार्ज घूम के फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। और इसमें 180 का केस आएगा, इसमें 0 डिग्री का केस आएगा। इसमें 0 डिग्री के केस के लिए और ये 180 डिग्री के केस के लिए हमने अभी निकाली थी वैल्यू, कितनी आई थी। अब थोड़ा सा इसको अगर टेबल के फॉर्म में समझें तो ये ऐसा हो सकता है, इसको टेबुलेट करके हम समझते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये सीरियल नंबर 1 2 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो भी हमने किया उसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, अपने याद रखने के लिए इस तरह से टेबुलेट करके चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ताऊ कितना आया था 0 के केस में, मिनिमम इज 0, 180 के केस में भी 0 आया था, और 90 डिग्री के केस में कितना आया था, मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू आई थी टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE, ठीक है। और कंडीशन क्या थी, मिनिमम टॉर्क वाले में स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 180 वाले केस में अनस्टेबल, हाँ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और मैक्सिमम की कंडीशन में इसमें हमें पता है कि P इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये रहा टॉर्क का इलेक्ट्रिक डाइपोल जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, ठीक है। ठीक, थैंक यू।